हेलो व्यूअर, नमस्कार। टेस्ट सीरीज 6 बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो कदम ना रुकना, लिखते ही रहना। कलम कसाई कलम को तोड़ने वाला। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना। कलम न उठ सकना, लिख ना सकना। आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें कहा गया सुमेलित नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। कलम न रुकना, लिखते ही रहना सही है। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, ये भी सही है। कलम न उठ सकना मतलब लिख ना सकना, ये भी सही है। यानी केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अगला कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द हम देख लेते हैं। दीक्षा गलत है, दीक्षा ये भी गलत है, दीक्षा ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो विलोम युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया। यौगिक अयौगिक सही है। रचकीला कड़ा ये भी सही है। वहीं यौवन वार्धक्य सही है। योगी वियोगी ये सुमेलित नहीं है, ये गलत हो गया। अगला है कहा गया अनाथाश्रम में कहा गया अनाथाश्रम में डैश रहते हैं। तो अनाथाश्रम में कौन रहते हैं? तो अनाथ बच्चे रहते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका पर्यायवाची होता है संपदा। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा गगनचुंबी। अगला आते हैं, कहा गया ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है। तो ट वर्ग का उच्चारण की बात करें तो ये किया जाता है मूर्धन्य से। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये रूढ़ शब्द कमल हो जाएगा। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द आपको बताना है, तो चलिए चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिए, नहाया धोया शब्द में आपको समास बताना है, तो समास हो जाएगा द्वंद्व समास। कहा गया कि विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो वो अपनी डैश खो बैठता है। आंसर हो जाएगा, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को खो बैठता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला है कहा गया कि यशोदा, कहा गया यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। तो यशोदा का संधि विच्छेद जो होगा फ्रेंड, वो हो जाएगा यशः जोड़ दा, यशोदा। अगला आइए 12 के बाद 13 देख लेते हैं। 13 कहा गया कि 13 में कहा गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा जिसे त्याग देना उचित हो। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसको क्या बोल देंगे? त्याज्य बोलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की अगर हम बात करें तो वो प्रज्वलित है। अगला है कहा गया कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अतिशयोक्ति बोलेंगे। अगला है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा वो विपत्नीक हो जाएगा। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये धर्मवीर भारती की है। अगला है कहा गया कि नीचे दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं और इसमें बताते हैं। कहा गया कि छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं, ये आपसे बोला गया है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसमें आपका कहा गया कि छात्र ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यानी सी गलत हो जाएगा इसमें। अगला है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो मुनाफा का विलोम क्या होगा? तो मुनाफा का विलोम जो हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा। अगला है कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना का मतलब सिर से टोपी निकाल देना, गलत। सिर पर पगड़ी बांधना, गलत। सम्मानित करना, गलत। अपमानित करना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 में क्या कहा गया उसको देखते हैं फ्रेंड। 21 में कहा गया है कि यहाँ पे आपको रिकमेंड कहा गया कि आपको इसका साइनोनिम्स बताना है। तो रिकमेंड का साइनोनिम्स क्या होगा इसको आपको बताना है। तो इसका चलिए साइनोनिम्स हम देख लेते हैं। रिकमेंड का मतलब अप्रूव करना। आइए अगला है 22 देख लेते हैं। 22 में कहा गया कि सब्स्टिट्यूशन का साइनोनिम्स क्या होगा? तो कह रहा है लॉजिकल, होल्ड, एक्सचेंज और गिव। क्या होगा फ्रेंड? तो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन का होता है एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। सस्टेन का साइनोनिम्स अगर बताना है तो इसका जो साइनोनिम्स होता है सस्टेन का मतलब सपोर्ट। अगला है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो बुक्स के बहुत ज़्यादा, जो बुक से बहुत ज़्यादा प्रेम करे उसको बिब्लियोफाइल के नाम से जानेंगे। अगला है द यंग वन ऑफ शीप। तो शीप का जो यंग वन, शीप का जो बच्चा जो होता है उसको क्या बोलेंगे? आंसर हो जाएगा उसको लैम्ब के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट वन है अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर और पिलग्रिम ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको जो बोलते हैं फ्रेंड उसको बोलते हैं कारावान। क्या बोलेंगे? कारावान। अगला है आपको जो है अपोजिट मीनिंग बताना है। क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग इन वर्ड्स का बताना है। ड्विंडल का अपोजिट क्या होगा वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज। डोरमेंट का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा एक्टिव। अगला है गैरिश का अपोजिट क्या होगा? अगर आपसे बोला जाए कि चलिए गैरिश का अपोजिट बताइए तो ये हो जाएगा ट्रैप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इडियम्स और फ्रेजेज हैं और इडियम्स फ्रेजेज का मीनिंग आपको बताना है। कहा गया इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिशिएट व्हाट ही राइट्स। तो रीड बिटवीन लाइन्स का मतलब कैन रीड लिविंग लाइन्स इन बिटवीन, कैन रीड अ लॉट क्विकर, नो व्हाट द राइटर थिंक्स, कैन रीड एंड राइट द लैंग्वेज। तो ये आपका केवल और केवल सी है। रीड द बिटवीन लाइन्स का मतलब ही होता है कि थिंकर जो लिख रहा है वो क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग बोलते हैं। अगला है ही इज अ कट। क्वेश्चन है कि ही इज अ कट अबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप। आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा रादर सुपीरियर टू। अगला है एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द बैंक रॉबर शोड द वाइट फ्लैग। तो बैंक रॉबर शोड द वाइट फ्लैग, इसका मतलब क्या है? उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर, शोड द वाइट फ्लैग। आइए 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 है कहा गया फ्रेंड कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। कहा गया कि अनटिल रिसेंटली द विलेज वीमेन डैश वाटर फ्रॉम कॉमनवेल्थ और हैंड पंप्स बट नाउ दे हैव वाटर टैप्स। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अनटिल रिसेंटली द विलेज वीमेन फिश्ड वाटर फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑन हैंड पंप्स बट नाउ दे हैव वाटर टैप्स। आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप विद राहुल एज ही इज चीयरफुल एंड डैश। तो इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड? ही इज चीयरफुल एंड डैश। तो आंसर हो जाएगा ही इज चीयरफुल एंड इजी गोइंग। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। कहा गया
क्वेश्चन है द फार्मर इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर। आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका इरीगेट। द फार्मर्स इन दिस विलेज इरीगेट देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर। अगला है इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस डैश। आंसर हो जाएगा कोरस कन्वेनियंट। व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। अगला है क्वेश्चन है आपका, इनमें आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड की बात करनी है। तो चलिए हम एक एक को देख लेते हैं। वॉलंटरी सही है, स्टेशनरी सही है, डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है, डिलीवरी भी सही है। 39 देख लेते हैं। 39 में कहा गया फ्रेंड कि ये रेस्पॉन्स सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी सही है, फेलिसिटेट भी सही है, एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है, डी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 कहा गया इरोड, इरेजर, इरोजन और इरेटिक। आंसर हो जाएगा इरेटिक गलत है, बाकी इरोड, इरेजर और इरोजन सही हैं, यानी गलत है आपका इरेटिक, ये गलत है। अगला देखते हैं कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है फ्रेंड, ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता की बात करें तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। अगला है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया। आंसर हो जाएगा इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। आगे चलिए 43 के बाद 44 देखते हैं। 44 में कहा गया भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये थे वीवी गिरी। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं। आंसर हो जाएगा सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं, ब्रह्मपुत्र के। अगला है रासलीला। कहा गया कि रासलीला यासोंगलाई चुराई ओबा त्यौहार किस राज्य का है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये मणिपुरी लोगों का त्यौहार है। स्वेटलिंग कप संबंधित है। आंसर हो जाएगा स्वेटलिंग कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या है, तो काली मुद्रा की बात करें तो ये जो है यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, कहा गया बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और एकीकरण 1911 में हुआ था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है, तो राज्यसभा का अगर आपको सदस्य निर्वाचित होना है तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड